समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया के जन्म तिथि पर आरा के वरिष्ठपुरी स्थित वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर कृष्ण दयाल सिंह उर्फ डॉक्टर केडी सिंह ने अपने आवास पर अपनी रचित कविता के माध्यम से राम मनोहर लोहिया को श्रद्धा सुमन अर्पित किया तथा स्वलिखित कविता का पाठ किया। आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का जन्म दिवस भी है। राम मनोहर लोहिया प्रखर समाजवादी चिंतक रहे हैं देश के, और इन पर सारा देश मैंने याद कर रहा है, तो मैं भी याद कर रहा हूँ कविताओं के माध्यम से। मेरी किताब यत्र तत्व है, उसमें इनकी पर कविता मैंने मेरी है, और कविता के माध्यम से इनको अर्पित करता हूँ श्रद्धा सुमन लोहिया जी पर। मेरी कविता ही यदि मैंने इस सब कविताओं में आ जाएगा। तो सुनिए मेरी कविता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। भारत माँ तेरे चरणों में शतबार नमन करता हूँ, भारत माँ तेरे चरणों में शतबार नमन करता हूँ, पाने को आशीष तुम्हारा शतबार नमन करता हूँ। तेरी गोद में आने को माँ क्यों देव ललायित रहते हैं, प्रेममयी रसधारा में क्यों गोता भरते रहते हैं। वर्ण वर्ग का भेद तिमिर बन फैल रहा जब ये कैसा, वर्ण वर्ग का भेद तिमिर बन फैल रहा अब ये कैसा, भ्रातृत्व प्रेम में बीज भेद का पल्लवित होता अब कैसा। माँ तेरी आंखों से अश्रुधारा अब और नहीं बहने देंगे, माँ तेरी आंखों से अश्रुधारा अब और नहीं बहने देंगे, हाय तेज पुंज एक धमक रहा अब और नहीं बहने देंगे। एक सपना सुबह में देखा है, कुर्बानी भी शर्माई है, एक सपना सुबह में देखा है, कुर्बानी भी शर्माई है, चाहा एक अखंडित भारत खंडित से शर्माई है। और धर्म के नामों पर माता का दो फाक हुए देखा है, और धर्म के नामों पर माता का दो फाक हुए देखा है, रक्त रंजित मेघना और सिंधु को लाल हुए देखा है। एक शक्ति पुंज है आधम का लेकर महासंघ का ध्वज, एक शक्ति पुंज है आधम का लेकर महासंघ का ध्वज, चौखंबे के ऊपर भी लेकर एक विश्व संघ का ध्वज। वर्ग भेद है झुलस रहे उसकी लपटों में, वर्ग भेद है झुलस रहे उसकी लपटों में, भाषा भेद मिटाते आता, वैभव के हर पाटों को वह आज मिटाते आता। आज अयोध्या विस्मित है, अयोध्या से इनका लगाव है, अकबरपुर में इनका था। आज अयोध्या विस्मित है, अकबरपुर तो और चकित, मिथिला की चंदा विस्मित है, हीरा लाल तो हो गए चकित। चंदा मिथिला की माँ का नाम है और हीरा लाल की अकबरपुर। आज अयोध्या विस्मित है, अकबरपुर तो और चकित, मिथिला की चंदा विस्मित है, हीरा लाल तो हो गए चकित। धन्य अवध का अकबरपुर, धन्य अवध का अकबरपुर, धन्य है मिथिला की चनपटिया, धन्य है 23 मार्च 1910, धन्य है चैत्र कृष्ण की तृतीया। पूंजीवाद के अश्वमेधी घोड़े को रोकने एक दिव्य अलौकिक रूप उतर आया है, पूंजीवाद के अश्वमेधी घोड़े को रोकने एक दिव्य अलौकिक रूप उतर आया है, धर्मनिरपेक्षता का वन प्रतीक राम मनोहर उतर आया है। देखो लाल पताका लिए हुए वह आगे बढ़ते आता है, देखो लाल पताका लिए हुए वह आगे बढ़ते आता है, देखो देखो लिए फावड़ा वह कैसे बढ़ते आता है। वर्ण भेद का सिर फोड़ते, जेलों का जंजीर तोड़ते वह आता है, वर्ण भेद का सिर फोड़ते, जेलों का जंजीर तोड़ते वह आता है, मैक मोहन का चिन्ह मिटाते
कैलाश शिखर तक वह जाता है। रंग भेदी होटल अमेरिकन को चूर किए वह आता है। गोवा को मुक्ति करवाते देखो कैसे वह आता है। रहे रोटी अलग आजादी से यह रूप नहीं वह बनने देगा। रहे रोटी अलग आजादी से यह रूप नहीं वह बनने देगा। समाजवाद का रूप दोनों हो साथ इसे ही वह बनने देगा। गरीबों पैदा किए हो उसे क्या, पूंजीवादी थैलों में बंद यूं ही पूंजीवादी थैली में बंद यूं ही होने दोगे। प्रश्न है, गरीबों पैदा किए हो उसे क्या पूंजीवादी थैली में बंद यूं ही होने दोगे? नहीं। तो उठो जय घोष करो लोहिया के, उसके मंत्रों को ही आगे आगे बढ़ने दोगे। 12 अक्टूबर 67 को बसकाल उतर आया था, पर मरकर भी वह वीर पुरुष आज अमर हो आया है। ये अंजुल के पुष्प चरण तेरा छुएंगे, ये अंजुल के पुष्प चरण तेरा छुएंगे। आशीष तुम्हारा पाने को ही हम धन्य समझेंगे। ये मेरी कविता के रूप में मैं लोहिया जी के प्रति अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और चाहते हैं कि समाजवादी व्यवस्था देश में और पनपे उभरे, आगे बढ़े। किताब का क्या नाम है? किताब का नाम यत्र तत्र है। ये मेरी पहली रचना है। 11 किताब प्रकाशित हो चुकी है, 12 में अभी मैंने के शुरू है। तो वो कब तक प्रकाशित हो जाएगी? प्रकाशित तो 24 में कर देने का था, लेकिन मेरी बीमारी में नहीं कि आँख ग्लूकोमा हो गया, इससे देरी हुआ। उम्मीद करते हैं कि लगे हुए हैं। और जो किताब है उसका क्या करना है? और जो मान लीजिए दर्शक कोई पढ़ना चाहे। अभी तो ये कविता का है, इसके बाद एक तो जस्ट बाद में आया था अनायास, कहानी उसमें है, कहानी है नाटक। इसके बाद यथावत है, उसमें भी नाटक है। इसके बाद झबली उपन्यास एक है। इसके बाद सफल करम जरूर कविता का है अनुवाद। रश्मि रथी जानते हैं, दिनकर जी के रश्मि रथी का वो अनुवाद, उसका नाम सफल करम जरूर। समय के साथ में लोगों उनका और कविताओं का साहित्य का अनुवाद है। इसके बाद एक ऋग्वेद भोजपुरी सुख शतक, ऋग्वेद का भोजपुरी में अनुवाद मैंने किया है कविता के रूप में, जो पठन कविता के लयबद्ध है। इसके बाद और किताबें हैं। एक समीक्षा है, बतकही समीक्षा है, लोगों को पुस्तकों का समीक्षा, बुक रिव्यू करते थे। और एक व्यंग है, सटायर जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, व्यंग, समसामयिक घटनाओं पर करारी व्यंग बने के रूप में। और इसके बाद दिलबाशु, वो भी कोई कविता आप मेरे दर्शकों को सुना सकते हैं? कविता ज्यादा मैंने के है, अनुवाद है, भोजपुरी में ज्यादा 5 की ज्यादा है, हिंदी में भी है और अंग्रेजी में किताब एक है, थिंकर्स थॉट के रूप में। इतना किताबें हैं। अभी किताब एक आने वाली है।